आज का विषय है मैं दोषी नहीं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। दुनिया के अंदर अधिक से अधिक लोग इस बात को बोलते हैं कि मैं दोषी नहीं। वो अपने आप को इस बात के लिए, चाहे वो भूल क्यों न करें, लेकिन फिर भी वह स्वीकार यही करते हैं कि मैं दोषी नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। यदि ये कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा कि ये मनुष्य मन का एक स्वभाव है कि वह स्वभाव के कारण कि उसको ऐसा लगता है कि मैं तो गलत कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, तो मैं दोषी क्यों? तो अपने आप को दोषी नहीं मानता कि मैं दोषी नहीं। हो सकता है कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति की अपनी नजरों में कोई दोष दिखाई नहीं देता कि हाँ उसका कोई दोष है, उसकी कोई गलती है, लेकिन दूसरों को मालूम होता है कि यह इन्हों की गलती का परिणाम है जिसके कारण इतनी समस्याएं बढ़ गईं, या यह उन्हों के जीवन में ये मुश्किलें आई, ये परेशानी आई, उसका कारण यह व्यक्ति दोषी है। कभी कभी ये भी होता है कि उस व्यक्ति की अपनी ही गलती के कारण, अपनी ही दोष के कारण ही उसके जीवन में समस्याएं आई, लेकिन जब उससे कोई बात करता है तो वो ये स्वीकार नहीं करता कि मैं दोषी हूँ। वो ये मानता है कि मैं दोषी नहीं, मेरी कोई भूल नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं है। और कभी यदि स्वीकार भी करता है, ये हम नहीं कहते कि ऐसा लोग स्वीकार ही नहीं करते, कोई कोई सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, और कभी कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं मैंने जानबूझ करके ये गलती नहीं की है, मेरा दोष नहीं है इसमें, और हो गई होगी तो ये भूलवश हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं दोषी नहीं हूँ। फिर भी वहां पर वो सच्चाई के साथ, उस वास्तविकता के साथ, उस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मेरे से कोई भूल हुई है। वो यही तर्क देता है कि मैं दोषी नहीं। आप सोच करके देखें, विचार करके देखें, परिवार है, समाज है, इसके बीच में यदि किसी एक व्यक्ति के कारण सभी के जीवन में वो समस्याएं आई, तो उस व्यक्ति को यदि स्वीकार करना हो तो उससे सबसे अच्छी बात ये होगी यदि वह स्वीकार करके अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करे तो अति उत्तम होगा। लेकिन यदि वो स्वीकार ही नहीं करे, किसी व्यक्ति से कोई भूल हो जाए, उस अपनी भूल को स्वीकार ना करे, वो यही जिद में रहे कि मैं दोषी नहीं, तो फिर उसके जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, जो सुधार आना चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए, वो कैसे संभव होगा? यदि जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जीवन के अंदर जो भूलें होती हैं, कोई दोष होता है, कोई गलतियां होती हैं, उन्हों को ठीक करने की परम आवश्यकता होती है। ये स्वीकार करके चलना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती है, तो उसे सुधार लेने की आवश्यकता होती है, स्वीकार करके सुधारे। जब तक कोई व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसमें बदलाव आएगा कैसे? आप ये जानते हैं, समझते हैं, हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है, कर्म के पहले उसकी बुद्धि के द्वारा वो निर्णय हो चुका होता है कि ये कार्य ठीक है, वो ठीक समझ करके ही निर्णय लेता है, उस कार्य को करता है। हो सकता है उसकी बुद्धि किसी प्रभाव में हो, लालचवश हो, स्वार्थवश हो, या किसी प्रभाववश हो, या किसी कारणवश वो निर्णय लिया गया हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है, निर्णय के बाद ही कर्म होता है। व्यक्ति के मन में पहले विचार आता है, विचार के बाद निर्णय होता है, निर्णय के बाद ही कर्म होता है। हाँ ये अवश्य है, निर्णय इतनी तीव्र गति से होता है कि उसमें कोई टाइम नहीं लगता व्यक्ति को। अभी उसके मन में विचार आया, जितने समय में विचार आया उतने समय से और कम समय में निर्णय हो जाता है कि उस कार्य को करना है या नहीं करना है, और निर्णय के बाद ही कर्म होता है, निर्णय के पहले कर्म नहीं हो सकता है, ये वास्तविकता है। तो यदि व्यक्ति निर्णय के बाद कर्म कर चुका है तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस व्यक्ति ने भूलवश कर्म किया। भूलवश कर्म वह कर्म कहा जा सकता है जिस कार्य को वो पहली बार करने जा रहा है,
और उसने कहीं से सीखा नहीं है या सीखा भी है तो प्रयास कर रहा है, तो उसमें कुछ भूल हो गई, फिर भी वो कोशिश करता है पुनः उसे ठीक करने की और ये स्वीकार करता है कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं दोष है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं दोषी नहीं, इस कार्य को पूरा न होने में मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा हाँ हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई है, और उसे जानने की कोशिश करता है, सामने वाले से पूछने की कोशिश करता है मेरी इसमें गलती कहाँ पर है, मुझे बताएं कृपया, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें, भविष्य में ऐसा पुनः ना हो। तो उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है और वह अपने जीवन में उन्नति करता रहता है, प्रोग्रेस होती है। लेकिन व्यक्ति यदि यही सोच ले कि मैं दोषी नहीं और दोष वो केवल दूसरों पर ही निकालता रहे, दूसरों की ही कमियां निकालता रहे कि इन्हों में दोष है, मैं तो दोषी हूं ही नहीं, तो फिर उसके जीवन में बदलाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जबकि उस वास्तविकता को, उस सत्य को वह व्यक्ति जान रहा होता है कि दोषी है या नहीं है। इसलिए आवश्यक है, जीवन है, संबंध है, समाज है, दुनिया है, तो इन्हों के बीच में रह करके आवश्यक है कहीं यदि कोई भूल होती है तो व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे आज का विषय है कि मैं दोषी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है कि अपनी दृष्टि में या अपनी समझ में वो दोष ना दिखाई दे रहा हो। यदि किसी दूसरे को ऐसा लग रहा है तो उसे स्वीकार करके अपने आप में परिवर्तन करना अच्छी बात है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें और हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय मैं दोषी नहीं। आपके जीवन में प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, खुशियां हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।